धरती मैया कहती है धार्मिक बनो, रघुनाथ के बनो, श्याम सुंदर के बनो। जो मेरे श्याम का वह है मेरे काम का। धरती कहती है अन्न दूंगी, स्वच्छ जल दूंगी। मां कहीं से भी लाकर के बेटा को खिलाती है, भूखी रह जाती है, ऐसे ही है ना। पर बेटा को खिलाएगी। पर मां के सपूत बन के नहीं रहोगे तो ऐसी मां तुमको क्या खिलाएगी। जो धार्मिक हैं, रघुनाथ के हैं, वो धरती के सुपुत्र हैं। धरती उनसे नहीं घबराती। पर राख न सकय राम कर द्रोही। एक यदि कहीं पातकी पैदा हो जाए, सुरद्रोही पैदा हो जाए, नास्तिक हो जाए तो धरती घबराने लगती है। एक मां अपने पुत्र को लेकर के अनेक किलोमीटर दौड़ जाएगी। कहीं बेटा के ऊपर समस्या आ गई, डॉक्टर ने कहा कि आप 5 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है, वहां ले जाओ, कर्फ्यू लगाओ, वहां नहीं जा सकता। पर वह मां पुत्र को लेकर दौड़ती चली जाएगी। पर उतने वजन का पत्थर गले में लटका के चली जाएगी, नहीं जाएगी। ऐसे ही वह भार हैं धरती पर जो रघुनाथ के दास नहीं हैं, और वह सपूत हैं जो श्याम सुंदर के दास हैं, धार्मिक हैं। ठाकुर के बन के रहो, किसी के बन जाओ। जो किसी का नहीं हुआ उसको लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। माना कि कमाते हो, बलशाली हो, तब तक लोग आपको सलाम करेंगे साहब, लेकिन जिस दिन तुम्हारी कलई उतरेगी उस दिन तुम पे थूकेंगे। पद है, प्रतिष्ठा है, तुम खूब घूस लेते रहना, चरित्र भ्रष्ट बने रहना, गंदे गंदे काम करते रहना, दुनिया की वाणी थम जाएगी, रुक जाएगी, पर मौन रहने वाली नहीं है ज्यादा दिन। जिस दिन तुम्हारा पद जाएगा, जिस दिन तुम्हारा यौवन जाएगा, उस दिन तुम्हारे ऊपर थूकेंगे जी। निर्लज्ज कहीं का, चरित्रहीन कहीं का। जानते हैं कैसे कैसे कर्म हैं, कहां कहां जाता है, उस दिन थूकेंगे तुम्हारे ऊपर। किसी के बन के रहते, माता पिता के बन के रहते, अजी रहना पड़ेगा। हम बहुत कहते रहे, मैं तो कहता हूं हम स्वतंत्र क्या हुए, विदेशियों से परतंत्र दुगने हो गए। आज की कानून व्यवस्था, आज की परंपरा उससे ज्यादा खतरनाक पैदा है। वही के वही सब है, सब स्वतंत्र हैं। जब जीव स्वतंत्र हो जाएगा, जब घर वाले सब स्वतंत्र हो जाएं, किसी का उन पे शासन न हो, घर बर्बाद हो जाता है। कानून के दायरे में यदि कहीं हम न रहें, समाज बर्बाद हो जाएगा। सब स्वतंत्र होना चाहते हैं, मनमाने ढंग से चलना चाहते हैं। एक का अधिकार तो ऊपर होना चाहिए, ऐसा कोई तो हो जो हमारे कान पकड़ सके, गलत किया है, पर हम सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इसलिए जब तक वेद परंपरा में, मर्यादा में बंधे नहीं रहोगे, तब तक सुखी नहीं रहोगे। कुछ बात मैं बोल भी नहीं सकता, क्योंकि आज का समाज ही ऐसा बन गया है। विदेशियों ने हमारे देश को नष्ट करने के लिए क्या क्या षड्यंत्र चल दिए। भारत में यदि कोई सत्ता है तो सत्यवादियों की है। भारत में यदि कोई सत्ता है, चरित्रवानों की है। यदि यहाँ का चरित्र भ्रष्ट इंसान हो जाए, चरित्रवान माता पिता की संतान पृथ्वीराज चौहान जैसी होती है। चरित्रवान माता पिता की संतान सज्जनों भगत सिंह सरदार जैसी होती है। चरित्रवान माता पिता की संतान सुभाष चंद्र बोस जैसी होती है। हमारे यहाँ क्लब, आज की भाषा में क्या कहूं मैं, लोग ये नहीं देख रहे कि हमारी बेटी, हमारा बेटा 2 बजे कहां से आया है। बच्चे हैं महाराज आजकल के, बच्चे हैं तो बच्चे ही हैं, फिर तो तुम बच के दिखाओ फिर उनसे। हमने छोटे से उनकी आदत खराब करी, अंकुश किया होता तो न बिगड़ते। दुष्चरित्र वाले माता पिता की संतान जब पैदा होगी, सिवा रिश्वत के, देश की गद्दारी के कुछ नहीं करेंगे। झूठे लोग पैदा होंगे।
असत्यवादी पैदा हो जाएंगे। तो विदेशियों ने क्या अपनी नीति चलाई है। भारत में तो गौ की पूजा होती है। जब गौ नहीं होगी तो कोई दूध नहीं पिएगा, दूध नहीं पिएगा, घी नहीं खाएगा, डालडा के लोग कहां तक लड़ेंगे, अपने यहां निरुल हो जाएंगे। मैं एक उपन्यास पढ़ रहा था, उसमें लिखा था श्री गोपालाचार्य जी महाराज का भक्त था, रॉबर्ट से कहा कि देखो हमने स्वतंत्रता हासिल की, तो उसने कहा ज्यादा नहीं की, 100 वर्ष की है। क्यों? बोले भारत में प्रतिशोध की अग्नि, जाति प्रतिशोध की अग्नि, तू नीच मैं ऊंचा, तू ऐसा मैं ऐसा। और कई इतिहास जो लिखे एक संत ने, वो तो मुझे बड़े अच्छे लगे। ऐसी परंपराएं छोड़ के चाय ये उन्हीं की तो है। देखो देन हमारे यहाँ तो हरियाणा में तो आज भी देखो लंबा बड़ा गिलास दूध का भरा हुआ, हट्टे कट्टे पहलवान, और हम चाय पीते हैं। तो चाय तो खून को पानी करेगी, आप देख लीजिएगा। जो आप माता जानती है ना, 5 लीटर दूध को जमाइए, दही को मथिएगा, 1 किलो उसमें मक्खन निकलेगा, ठीक है ना। और दूध वाला मिलावट करके ले आए तो कम भी हो जाएगा, लेकिन निकलेगा जरूर। आप 5 लीटर दूध में थोड़ी पत्ती डाल दीजिएगा और आप जमा दीजिए, उसमें 1 छटाक घी नहीं निकलेगा, कहां गया। अब आप उसमें देखिएगा, उसका रिसर्च करिएगा। ऐसे ही 100 बरस तक हमारे अंदर वह चाय पत्ती जा जा करके खून को पानी कर रही है। ब्रेड है, ड्राई फ्रूट हम बच्चों को देते हैं, फास्ट फ्रूट देते हैं। ड्राई फ्रूट खिलाओ, बड़ी अच्छी बात है। फास्ट फ्रूट खिलाएंगे तो बच्चों को क्या संस्कार देंगे। खान पान जब बढ़िया होगा, शरीर बढ़िया होगा, निरोगी बनोगे, स्वस्थ बनोगे। इसलिए हम अपनी परंपराओं से अलग न जाएं। ऐसा नहीं कि किसी दिन केवल हम सोचते ही रहें और सब भूल जाएं। बोलो जय श्री कृष्ण।